और कहीं नहीं। इसलिए महाभारत के युद्ध को चंडी ही करा रही है, और चंडी कोई और नहीं है महाराज। कुरुक्षेत्र की भूमि में पार्वती ही चंडी बनी, पार्वती ही। इसलिए कहते हैं संसार में कोई स्त्री तत्व में आओगे, मैं पुरुष तत्व में आऊंगी। कौरव और पांडवों के युद्ध संसार में कोई नहीं करा सकता, कराएगा तो एक चंडी महाराज। भगवान शिव ने कहा, मुस्कुराते हुए भगवान जो है, इसलिए मेरे भगवान पार्वती, कृष्ण पार्वती राधा शिव बनी है। कोई लोग कहते महाराज राधा बोलती हैं, भगवान राधा के रूप में, पार्वती कृष्ण के रूप में, और इन्होंने ही महाभारत का युद्ध कराया था। 33 कोटि देवता महाराज भगवान का चिंतन करते हैं, भोलेनाथ का। आज भगवान भोलेनाथ ने कौरव पांडव में कुरुक्षेत्र में जो युद्ध करा रहे हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से हो रहा है, पार्वती की कृपा से ही युद्ध हो रहा है। जगदम्बा पार्वती कृष्ण के रूप में है, मेरे भोलेनाथ राधा रानी के रूप में है, जो महाराज युद्ध का कराते हुए प्रसन्न हो रहे हैं। बिना भगवान शिव की कृपा से किसी देवता का कोई काम नहीं बनता, किसी भी देवी देवता का। कोई भी देवता है, कोई भी देवी है, कोई भी मनुष्य का भक्त को यदि कुछ चाहिए तो भगवान शिव से प्रार्थना करता है, भगवान भोलेनाथ ही देते हैं। आज अर्जुन जो है गया है शंकर जी के शरण में, और अर्जुन ने कहा, भगवान मैं युद्ध कैसे जीत पाऊंगा, आपका आशीर्वाद होना चाहिए जो मैं महाभारत का युद्ध जीत सकूं। जरा ध्यान देना, अर्जुन ने इतनी बड़ी सेना, इतना बड़ा युद्ध कैसे जीतूंगा महाराज। बड़े बड़े महारथी अश्वत्थामा, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कैसे जीत पाऊंगा, असंभव है महाराज। भगवान के पास गए हैं, भोलेनाथ के पास, भोलेनाथ से प्रार्थना किया। अर्जुन कहते हैं आपने राम पर विजय किया तो लंका में विजय प्राप्त हो गई राम जी की, आपकी कृपा से। जरा ध्यान देना, भोलेनाथ की कृपा के बिना कुछ नहीं है प्यारे, कुछ भी नहीं है। अर्जुन ने युद्ध पे विजय प्राप्त किया भोलेनाथ की कृपा से। जाके प्रार्थना की अर्जुन ने भगवान शंकर से, हाथ जोड़ करके दंडवत लेट गए अर्जुन, और बोले भगवान भोलेनाथ यदि आपकी कृपा नहीं होगी तो महाभारत का युद्ध जीतना असंभव है। भगवान ने कहा पहले मैं परीक्षा लूंगा। कोई मेरी भक्ति करता है ना तो भोलेनाथ पहले परीक्षा लेते हैं प्यारे, याद रखना, भगवान जरूर परीक्षा लेते हैं। और यदि तुम परीक्षा में पास हो गए तब फिर कहीं परास्त नहीं हो सकते। बाबा की पूरी कृपा होती है, भोलेनाथ की, कहीं परास्त नहीं होती। अब देखिए भगवान ने, भोलेनाथ ने एक लीला किया। कौन सी लीला? एक जंगली जानवर जा रहा था, भोलेनाथ ने भी बाण मारा शिकार के लिए, अर्जुन ने भी बाण मारा। बाण दोनों ने चलाया, लेकिन उस बाराह के एक ही बाण लगा है, दो बाण नहीं लगे। ध्यान देना जरा, भगवान कैसी परीक्षा ले रहे हैं। उस बाराह को एक ही बाण लगा, दूसरा बाण नहीं लगा। भगवान भोलेनाथ के दूत पहुंच गए कि बाण हमने चलाया, हमारे स्वामी ने। अर्जुन वहां से आ गए। अर्जुन ने कहा कि मैंने बाण चलाया है, ये बाराह मेरा है, मैंने इस पे बाण चलाया, मेरा है। भगवान के गणों को अर्जुन ने जो है डांट के, फटकार के वापस कर दिया। जाके भगवान भोलेनाथ से कहा कि अर्जुन वहां पे आए हैं और उन्होंने हमें डांट दिया, करें बाण मेरा है, शिकार मेरा है।
भगवान भोलेनाथ गए। भगवान भोलेनाथ गए और भगवान ने कहा बाण मेरा है। अर्जुन कह रहा है बाण मेरा है। भूत बामन ने उसी समय पर शिव जी ने जैसे बार बार अर्जुन जो है गांडीव उठा लिया भगवान शिव से युद्ध करने के लिए। जरा ध्यान देना, बहुत सुंदर प्रसंग है। अर्जुन ने गांडीव उठा लिया भगवान से युद्ध करने के लिए। भोलेनाथ क्रोध में आ गए और जब अर्जुन ने गांडीव उठाया तो मेरे भगवान ने त्रिशूल उठा करके अर्जुन को जैसे मारना चाहा तो बीच मध्य में महाराज मेरे गोविंद कन्हैया प्रकट हो गए, बीच में खड़े हो गए, दोनों के बीच में। और भगवान गोविंद ने कहा भोलेनाथ क्षमा कीजिए, अर्जुन आपका ही दास है। अर्जुन से कहा अर्जुन ये साक्षात जगत नियंता है, अवघड़दानी भगवान भोलेनाथ हैं, रूप बदल के खड़े हैं मेरे भोलेनाथ। अर्जुन साष्टांग लेट गए भगवान भोलेनाथ के सामने। भगवान शिव कहते हैं अर्जुन बाण एक ही है, ये भी बाण मेरा है, वो भी बाण मेरा है, तू भी मेरा है और ये बराह भी मेरा है। सिर्फ मैं तेरी परीक्षा लेना चाहता था कि तू मेरी परीक्षा में पास होगा कि नहीं, सिर्फ परीक्षा में पास। दंडवत प्रणाम किया। अर्जुन ने जैसे ही दंडवत प्रणाम करे हाथ जोड़कर कहा इस बाण को मुझे देख लेने दो। अर्जुन ने कहा मुझसे गलती हो गई है प्रभु। शंकर कहते हैं, शिव जी कहते हैं ये ले लो। मैं नहीं ले सकता। भगवान कहते हैं मैं तेरी परीक्षा के लिए आया था, अब तुझे महाभारत के युद्ध में विजय तेरी होगी और मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। हनुमान जी के रूप में ध्वजा पर विराजमान है महाराज, ध्वजा के ऊपर, बाल बांका नहीं हुआ। भगवान शिव के कृपा से अर्जुन का बाल बांका नहीं हुआ और बहुत सुंदर युद्ध हुआ। इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतना बड़ा युद्ध हुआ महाराज। अक्षौणी सेना, बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े सूरवीर, बड़े बड़े योद्धा, लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा से अर्जुन का बाल बांका नहीं हुआ महाराज। भगवान ऐसी कृपा करते हैं महाराज, ये सब भोलेनाथ की कृपा। मेरे बाबा सबको देते हैं, लेते कभी किसी से नहीं है। अवघड़दानी है, 3 बार बोलने मात्र से वो दे देते हैं। आपको सिर्फ 3 बार ही बोलना है, बम बम बोलना है या हर हर महादेव बोलना है, भगवान भोलेनाथ आपको प्रदान कर देंगे। इस शिव महापुराण को यदि कोई नारी पढ़ती है या सुनती है उसका सौभाग्य अमर होता है, भगवान शिव कहते हैं। जैसे अर्जुन की विजय प्राप्त हुई, कोई भी शिव महापुराण कथा पढ़े या सुने संकल्प लेकर के, उसका सौभाग्य अमर होता है। और कोई कन्या यदि इसको सुनती है या पढ़ती है या पूजन करती है भोलेनाथ का, उसे घर वर बहुत सुंदर मिलता है। भगवान भोलेनाथ सभी को मनवांछित फल को देने वाले हैं महाराज। जिसने जो मांगता है वो भोलेनाथ। भगवान ने एक रामायण लिखी है जिसमें महाराज 100 करोड़ श्लोकों की रामायण भोलेनाथ ने 100 करोड़ भगवान शिव के पास मंत्र हैं। एक बारी देवता और दैत्य दोनों तीनों आ गए, देवता, मनुष्य और राक्षस तीनों भगवान के पास आए और भोलेनाथ से हाथ जोड़ करके बोले महाराज आपके पास 1 करोड़ मंत्र हैं, आप इनको क्या करोगे? आप थोड़ा ऐसी कृपा कर दीजिए
ये 3 करोड़ 1 करोड़ मंत्रों का आप करोगे क्या? हमें प्रदान कर दो, हमको दे दीजिए। भगवान ने देवताओं को, मनुष्यों को और राक्षसों को 33 लाख मंत्र दे दिए, तीनों को। देवता मनुष्य को लेकर के चले गए। थोड़ी देर के बाद फिर आ गए, बोले महाराज आपके पास जो है अभी और भी तो मंत्र बचे हुए हैं, 1 लाख मंत्र अभी आपके पास और बचे हुए हैं। देवता मनुष्य जब आए, भगवान ने तीनों को 33 हजार दे दिए। ले जाओ, मुझे क्या करना है? भोलेनाथ भजन करते हैं, सबको देते हैं, इसलिए बाबा के लिए लोग सब कुछ लुटाने में रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा पुण्य करने में, भंडारा करने में, श्रृंगार करने में, अभिषेक करने में। बाबा के लिए थोड़ा सा दूध मिला दो, सारा पानी मिला दो महाराज, वो पूरा दूध स्वीकार कर लेता है। भोलेनाथ पूरा दूध स्वीकार करता है। सबको 33 हजार दे दिए। इसके बाद फिर आ गए महाराज, फिर भोलेनाथ ने 3300 दे दिए। ले जाइए, मुझे क्या करना है? बाद में भगवान के पास 32 अक्षर का एक मंत्र बचा है। भगवान ने उसको जो है अनुष्टुप छंद में जो है 10 फिर देवताओं को दे दिया, मनुष्यों को दे दिया। 32 अक्षर जब बचे, अनुष्टुप संस्कृत का यह मंत्र था, छंद था महाराज। भोलेनाथ ने 32 में से 30 मनुष्य को 10 जो है 10 मनुष्य को दे दिए, 10 देवताओं को दे दिए, 10 राक्षसों को दे दिए। थोड़ी देर में फिर आ गए देवता और मनुष्य। बोले भैया 100 करोड़ मेरे पास थे, मैंने सब आपको बांट दिया। 33 लाख मैंने तुमको दिया, 33 हजार मैंने तुमको दिया, 3300 मैंने आपको दिया। अब मैंने 10 भी आपको दे दिया, तीनों को 32 अक्षरों में से नहीं। आज फिर लेने के लिए आ गए, मैंने सब कुछ आपको लुटा दिया और 2 अक्षर मैंने अपने पास रख लिया है। रा मेरे भोलेनाथ के पास है और माँ मेरे भोलेनाथ के पास है। भैया 2 अक्षर में कभी नहीं दे सकता। ये 2 अक्षर को नाम से ही व्यक्ति भवसागर पार हो जाता है, गोलोक धाम को प्राप्त कर जाता है महाराज। 2 अक्षर के बाद भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन शांति मेरे भोलेनाथ के पास में है। प्यारे याद रखना, तुम्हारे पास सब कुछ है, धन है, वैभव है, हर चीज है, लेकिन अगर शांति नहीं है प्यारे, वो धन का क्या करोगे, उस वैभव का क्या करोगे? शरीर में सबसे ज्यादा परिवार में शांति होना चाहिए। बोलिए हर हर, सबसे बड़ी शांति चाहिए भोलेनाथ से। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना, भोलेनाथ हमें शांति देना, यही आपसे प्रार्थना है। भगवान की परीक्षा लेना है प्यारे, या भगवान की शक्ति को जानना है तो कभी आजमा के देखना। जिस बहन का, जिस बेटी का, जिस बहू का अगर किसी डॉक्टर ने कह दिया हो कि बालक ऑपरेशन से होगा, ध्यान से सुनना, शिव महापुराण जिसने सुन लिया उसकी बल्ले बल्ले, और जिसने नहीं सुना उसकी महाराज नाव तो मझधार में है। अद्भुत है शिव महाराज, कोई सुन नहीं सकता। जिस बेटी को, जिस बहू को, जिस देवी को बार बार गर्भ नष्ट हो जाता हो और डॉक्टरों ने कह दिया हो कि इसका बालक ऑपरेशन से होगा, याद रखना किसी का भी हो, आप जो है गुड़ की छोटी छोटी 7 डली बनाइएगा, गुड़ की 7 डली और 7 बेल पत्र, मतलब 1 बेल पत्र 1 सोमवार को। डॉक्टर तो पहले बता देते ना ऑपरेशन से ऐसा होगा, ये होगा, और सच जल्दी हो
तो इस कार्य को जल्दी भी कर दिया, जल्दी पता लगे तो जल्दी भी उपाय कर सकते हो। सोमवार वाले दिन एक डली एक बेलपत्र 21 बार भोलेनाथ को स्पर्श करके ओम नमः शिवाय बोल करके उस बेटी को, उस बहू को खिला देना। 7 दिन तक आप देखिएगा बालक बिल्कुल स्वस्थ जन्म लेगा और बिना ऑपरेशन के जन्म लेगा वो बालक। भोलेनाथ कितनी कृपा होगी, करके देखना। ऐसा अद्भुत मेरा भगवान श्री महापुराण की कथा है, अद्भुत कथा है प्यारे। क्योंकि आखिरी में डॉक्टर कुछ भी कह दें, आखिरी में भी सिग्नेचर होते हैं तो भगवान भोलेनाथ के होते हैं। ऑपरेशन कैसे होना है, जन्म कैसे होना है, कितने दिन इसको जीवित रहना है, श्वास देना मेरे भगवान के हाथ में है, जन्म देना मेरे भोलेनाथ के हाथ में है, विवाह मेरे भोलेनाथ के हाथ में है और मृत्यु मेरे भगवान शंकर के हाथ में है प्यारे। जो भी कुछ लिखा है आखिरी में तो भगवान शंकर ने लिखा है मनुष्य के लिए। तुम्हारे मस्तक में जो लिखा है वो भोलेनाथ ने लिखा है। तुम कितने धनवान रहोगे, तुम्हारा विवाह कब होगा या नहीं होगा, जन्म कहाँ होगा, किस क्षेत्र में होगा, मृत्यु कहाँ होगी, ये सब मेरे भगवान शंकर ने लिखा है। बोलो हर हर, सब बाबा ने लिखा है। और भगवान भोलेनाथ ऐसे नहीं आते प्यारे, आने वाले भी नहीं। वो कहते तुम मेरे दरवाजे आके देख, कुछ मांगते नहीं है, थोड़ा सा जल मांगते हैं, एक दाना तुम्हारा चावल का मांगते हैं। इसलिए जब महाराज कांवड़ की यात्रा आती है, जो भोलेनाथ की सेवा के लिए जाते हैं महाराज, तब देखो कितने दानी महाराज होते हैं बाबा के, कितने बड़े बड़े भक्त होते हैं मेरे भोलेनाथ के, अपार महाराज, बड़े बड़े भक्त। एक एक से बाबा के भक्त होते हैं, लाखों में करोड़ों में बाबा की सेवा करते हैं। इसलिए आपसे निवेदन कर दूं, आत्मा से बाबा को मांगना, दिल से भोलेनाथ की सेवा करना प्यारे, दिल से। और तुम्हारी जो पुकार है मेरा अवघड़ दानी घटगढ़वासी जरूर सुनेगा। इसलिए कहते हैं अगर तुम्हारा मन मैला है, मन तुम्हारा साफ नहीं है, मन में तुम्हारे कपट है, तो प्यारे भगवान भोले की कृपा नहीं मिल सकती। भले ही कुछ भी है, धन होगा, वैभव होगा, लेकिन शरीर से सुखी नहीं रहोगे, क्योंकि तुमने भगवान की सेवा नहीं की भोलेनाथ की। बहुत ज्यादा कष्ट हो जीवन में, भोलेनाथ के मंदिर जाना, धन का अभाव हो, परिवार का अभिमान हो, 4 बजे 5 बजे जब मंदिर खुलता है, बाबा का जाकर के पुष्प लेकर के, चंदन लेकर के, बेल पत्र लेकर के भोलेनाथ का सुंदर श्रृंगार करने। और ज्यादा दिन नहीं महाराज, 5 बार श्रृंगार करना भोलेनाथ का, 5 दिन तक लगातार। और बाबा से जिस उद्देश्य से तुम श्रृंगार करोगे महाराज, 6वें दिन भोलेनाथ तुम्हारी कामना को पूरी कर देगा। 5 दिन ही व्यतीत होते, बहुत अवगढ़ तुम्हारे भाव के ऊपर है। इसलिए आत्मा से भगवान को मानना, भोलेनाथ को देने वाला मेरा भोलेनाथ है। इसलिए कहते हैं तूने आंगन नहीं बुहारा, आंगन नहीं बुहारा,
को नहीं समारा, चंचल मन को नहीं समारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमस्क शायरी लगी हुई है तेरी, हर कोने कलमस्त शायरी लगी हुई है तेरी। हर कोने कलमस्क शायरी लगी हुई है तेरी, हर कोने कलमस्त शायरी लगी हुई है तेरी। हर कोने कलमस्क शायरी लगी हुई है तेरी, हर कोने कलमस्त शायरी लगी हुई है तेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान ज्ञान की की किरण कहीं पर हर को फिरे अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं समारा, चंचल मन को नहीं सवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जय हो। तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा उजियारा, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा उजियारा। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा उजियारा, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा उजियारा। किसी पंथ भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भोले ने तुझसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भोलेनाथ, कैसे आएंगे भोलेनाथ, कैसे आएंगे भोलेनाथ, कैसे आएंगे भोलेनाथ।
के घर जाते हैं। निर्मल मन हो तो रघुनायक शिवरी के घर जाते हैं। निर्मल मन हो तब रघुनायक सबरी के घर जाते हैं। निर्मल हो रघुनायक सबरी के घर जाते हैं। ससुर की बाह पकड़ के साग विदुर घर खाते हैं। ससुर की बाप पकड़ कर साग विदुर घर खाते हैं। उस पर तुमने नहीं विचारा, उस पर तुमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भोलेनाथ, कैसे आएंगे भोलेनाथ, कैसे आएंगे भोलेनाथ। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भोलेनाथ, कैसे आएंगे भोलेनाथ। कैसे आएंगे भोलेनाथ, कैसे आएंगे भोलेनाथ। तुम्हें आंगन नहीं बुहारा, तुम्हें आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भोलेनाथ, कैसे आएंगे भोलेनाथ, कैसे आएंगे भोलेनाथ, कैसे आएंगे चंचल मन को नहीं संवारा, चंचल मन को नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भोलेनाथ, कैसे आएंगे भोलेनाथ, कैसे आएंगे भोलेनाथ, कैसे। प्रेम से बोलिए हारे हारे।